नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राम। आज हम बेहद खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वैदिक एस्ट्रोनॉमी जिस राशि और नक्षत्र पर आधारित आपकी कुंडली तैयार करती है, वो असल में क्या है? सूर्य और चंद्रमा का इन पर प्रभाव आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आज हम बातें करेंगे इस दिलचस्प विषय पर। तो सबसे पहले हम थोड़ा आकाशीय गुंबद या आकाश का कल्पित घेरा के बारे में समझ लेते हैं। जब पृथ्वी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक अनंत त्रिज्या वाला कल्पित गोल घेरा या कटोरे जैसा ढांचा आकाश में माना जाता है, तो उसे आकाशीय गुंबद कहा जाता है। आकाश की दिशा और गणना समझने के लिए इसका उपयोग ज्योतिष और खगोलशास्त्र दोनों में किया जाता है। खगोलशास्त्र और वैदिक ज्योतिष में आकाशीय पिंडों की दिशा और स्थिति समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक कल्पित ढांचा है जो आकाश को समझने और नक्षत्रों की दिशा तय करने में मदद करता है। असल में यह अस्तित्व में नहीं होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी को केंद्र मानकर आकाश में जो एक कल्पित गोल गुंबद माना जाता है, उसे आकाशीय गुंबद कहते हैं। इसमें तारे, ग्रह और नक्षत्र दिखाई देते हैं। आओ अब राशि, नक्षत्र और ग्रहों को हम आकाशीय चंद्रवृत्त यानी सेलेस्टियल स्फीयर के संदर्भ में समझते हैं, ताकि यह विज्ञान और ज्योतिष दोनों में सटीक बैठे। अब हम बात करेंगे आकाशीय चंद्रवृत्त में राशि और नक्षत्र की समझ। जब हम आकाश को एक विशाल कल्पित गोल गुंबद यानी आकाशीय चंद्रवृत्त के रूप में सोचते हैं, तो उसी पर हम तारे, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखते और मापते हैं। पृथ्वी को केंद्र मानकर यह आकाशीय गुंबद 360 डिग्री में फैला हुआ होता है। अब सवाल है कि राशियां इस आकाशीय गुंबद में क्या हैं? राशि शब्द का मतलब है इस आकाशीय वृत्त को 12 बराबर भागों में बांटना। हर राशि लगभग 30 डिग्री का क्षेत्र घेरती है और ये 12 राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जैसे जैसे सूर्य इस आकाशीय वृत्त पर अपनी गति करता है, वो हर महीने एक एक राशि से गुजरता है। इसलिए सूर्य की स्थिति से व्यक्ति की जन्म राशि तय होती है। लेकिन अब जानते हैं कि नक्षत्र क्या है इस संदर्भ में। तो आइए बात करते हैं नक्षत्रों की। इस आकाशीय चंद्रवृत्त को चंद्रमा की गति के अनुसार 27 भागों में बांटा गया है, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। मतलब कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। कुछ प्रसिद्ध नक्षत्र हैं: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा आदि। नक्षत्र ज्योतिष में बहुत गहरे भाव और मानसिकता को दर्शाते हैं। जब हम चंद्रमा की गति देखते